When we are developing some drug which is part of drug discovery mechanism, we have to see two branches related to the response of users on the medicines. Number one is pharmacogenetics and the other one is pharmacogenomics. So what is pharmacogenetics? In this module I will focus on only pharmacogenetics and how it is useful for drug discovery module. So by definition, it is basically branch of pharmacology which is concerned with the effect of genetic factors on reactions to drugs. यानी कि pharmacology के कौन से वो factors हैं that are important when some people are reacting to some given dose or drug. हम simple ये कह सकते हैं कि reaction of the people to some medicine that is under the heading of pharmacogenetics. यानी कि ये वो branch है जिसमें हम simple ह्यूमन जो हैं जो कोई ड्रग ले रहे हैं उनका रिएक्शन या रिस्पांस देखते हैं टुवर्ड सम स्पेसिफिक ड्रग. अब ये किस तरह का होता है, इसको कैसे करते हैं? सिंस वी आर वर्किंग ऑन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल डोमेन ऑफ ड्रग डिस्कवरी, तो इसमें जो मेजर फोकस है दैट वुड बी टुवर्ड्स सम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि हाउ दिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज पास्ड इन ह्यूमंस टू हैव देयर इफेक्ट्स अगेंस्ट सम डिजीज ड्रग और disease removing drug or medicine. So by definition, so it is basically a biotechnical or biotechnological science domain. A biotechnological domain कौन सी होती है जिसमें हमारे पास टेक्निक्स होती हैं फ्रॉम मेडिसिन, फार्माकोलॉजी एंड जीनोमिक्स. यानी कि हम मेडिसिन को डिस्कवर कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम जीनोमिक इंफॉर्मेशन. अब जीनोमिक इंफॉर्मेशन क्या है? जैसे हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जिसमें सारी ह्यूमन से रेलिवेंट जीन्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. अब उस जीन्स की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे दैट वुड कम अंडर द इंफॉर्मेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशंस. अब इसका एडवांटेज हमारे पास क्या है कि हम वो ड्रग्स बनाएंगे विच कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ थेरापी. जीन थेरापी होंगी बेसिकली. थेरापी मीन्स टू क्योर सम डिजीज एंड दैट वुड बी बेस्ड ऑन सम जीन्स. एंड देन व्हाट विल हैपन, based upon the differences in genes information across the humans, we will calculate what are their response to some specific disease. यानी कि हम ये देखेंगे कि difference in humans है, यानी कि humans की जो genes हैं of course they are different from each other. अब जब वो genes का difference है then their response to some specific disease would also be different based on their genetic information. Now what are those responses और वो कैसे occur करते हैं? Now there are basically two things that either that response is positive or that response is negative. अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक हमने फिगर ड्रॉ की है. What is happening in this figure is that we have different types of options such as this green symbol. It says that it is safe, given medicine is safe for a organism. So this green dots or basically these green parts, what they are showing that these medicine is safe and effective also. सेफ से मुराद क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको सेफ है उसके लिए, प्लस उसके लिए इफेक्टिव भी है, यानी कि यूजफुल है. जिस पर्पस के लिए मेडिसिन दी गई थी उस पर्पस को फुलफिल कर रही है. दीज ब्लू सिंबल्स दे आर बेसिकली दोज मेडिसिन विच आर सेफ बट दे हैव नो पॉजिटिव इफेक्ट. यानी कि वो कोई ख़राबी नहीं कर रहे लेकिन जिस मकसद के लिए दी गई थी, जिस डिजीज़ को दूर करने के लिए, वो डिजीज़ को कैप्चर नहीं कर रहे, रिमूव नहीं कर रहे. थर्ड वन इज अनसेफ एंड नॉट इफेक्टिव. दैट वन आर रेड सिंबल्स. दे आर अनसेफ एंड नॉट इफेक्टिव, कि वो अनसेफ हैं यानी कि वो टॉक्सिक हैं, कोई जहर पैदा कर रहे हैं, कोई अलग बीमारी पैदा कर रहे हैं. एंड नॉट यूजफुल ऑल्सो, कि जो डिजीज थी उसे भी रिमूव नहीं कर रहे. तो ये चीज़ भी हमें अलग होनी चाहिए. एंड फोर्थ वन इज दिस ऑरेंज वन विच आर अनसेफ एंड इफेक्टिव, कि ये अनसेफ हैं. अनसेफ से मुराद ये है कि माइट बी दे प्रोड्यूस सम अदर डिजीज बट फॉर द पर्पज ऑफ डिजीज विच दे आर बीइंग गिवन दे आर रिमूविंग दो डिजीजेस. अब ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाने का मकसद क्या है कि बेसिकली डीएनए वो मटेरियल है जो सारी इन्फॉर्मेशन को डील करता है. यानी कि हम डीएनए की बेस पे बता सकते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेफ भी होगी और इफेक्टिव भी होगी और कौन सी ऐसी है जो अनसेफ होगी और अनइफेक्टिव भी होगी. तो ड्रग डिस्कवरी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम वो मेडिसिन चाहते हैं दैट शुड बी पार्ट ऑफ दिस ग्रीन पार्ट्स विच शुड बी सेफ एंड इफेक्टिव ऑल्सो. ऑल्दो इन सम सर्कमस्टांसेस वी कैन से दैट वी कैन मूव टुवर्ड्स दोज डिजीजेस विच आर नॉट सेफ बट इफेक्टिव माइट बी, कि ऐसी बीमारियां जिनमें हमारे पास इफेक्टिवनेस ज़रूरी है कि बीमारी दूर हो जाए, माइट बी दे प्रोड्यूस सम साइड इफेक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू दैट स्पेसिफिक मेडिसिन. नाउ व्हाट आर डिफरेंट एप्लीकेशंस व्हिच आर पार्ट ऑफ दिस फार्माकोजेनेटिक्स.
डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ ड्रग इफेक्ट्स ऑन द जीनोम लेवल, यानी कि जो जीनोम लेवल पे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं ड्रग्स के। देन एजेंट सिलेक्शन, एजेंट से मुराद क्या है कि जब आप ड्रग्स बनाते हो तो कौन सा पार्ट्स, कौन से केमिकल्स यूज कर रहे हो। एनालिसिस ऑफ ड्रग्स रिएक्शंस एंड टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी मींस कि कोई उनका साइड इफेक्ट है, दैट इज बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ पॉइजन विच इज प्रेजेंट इन द मेडिसिन। देन डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिकेशंस फॉर ऑलरेडी डेवलप्ड ड्रग्स, कि जो ड्रग्स बन चुकी हैं उन्हें और इम्प्रूव किया जा सके बेस्ड ऑन सम डीपर रिस्पॉन्स। सिमिलरली आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ड्रग टारगेट्स, न्यू ड्रग टारगेट से मुराद क्या है कि कौन से वो केमिकल्स हैं या जो प्रोटीन्स हैं दैट कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन रिस्पोंडेंट्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स, जब भी मेडिसिन बनाई जाती है वो डिफरेंट लोगों पे अप्लाई की जाती है। अब वो कौन सी डिवाइस मेडिसिन है जो लोगों पे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। एंड सिमिलरली वी कैन सी व्हाट आर द चांसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एट रिस्क फॉर सीवियर एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स, यानी कि जब किसी ह्यूमंस पे कोई मेडिसिन अप्लाई की जाए तो क्या इफेक्ट्स हैं कि वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, विच आर एडवर्स रिएक्शन या एडवर्स नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे कि वो नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे।